लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विपक्ष का अत्यधिक कमजोर होना, यह नगण्य स्थिति में पहुंच जाना लोकतंत्र के लिए कुछ अच्छा शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकांशतः ऐसी स्थिति में सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, उसमें निरंकुशता का भाव मनमाने तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार की किसी भी शासन व्यवस्था में सरकारों को चलाने वाले कुछ अति शक्तिशाली, अति प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व मात्र सिर्फ अपनी ही सोच को सदैव आगे रखकर उसे जनता पर मनमाने ढंग से लागू करने का प्रयास करने लगते हैं, और सत्ता पक्ष की तुलना में विपक्ष के कमजोर होने की स्थिति में इसमें अधिकांशतः सफल भी हो जाते हैं, जैसा कि आज इस परिवेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रकार की निरंकुश शासन प्रणाली स्वस्थ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के एकदम विपरीत है। स्वस्थ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में तो यह नितांत आवश्यक है कि सत्ता पक्ष के फैसलों में विपक्ष की आवाज का भी समावेश हो, क्योंकि यदि कोई सत्ताधारी दल अपने आप को जनता का प्रतिनिधि होने का दावा प्रस्तुत करता है, तो सत्ता पक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की मौजूद निर्वाचित सदस्यगण भी जनता के द्वारा ही चुनकर आए हैं, और वह भी जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से ही सदन में उपस्थित हैं और अपनी बात को उन्हीं की तरह जनता से जुड़ी हुई बात को रख रहे हैं। इसके लिए विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से समाप्त कर देने का प्रयास यदि कोई सत्ताधारी राजनीतिक दल कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह भी समझा जाएगा कि इस प्रकार का चरित्र रखने वाली किसी भी सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी की सोच में भारतीय संविधान के प्रति आस्था में कोई कमी जरूर है, और ये कमी हमें और आपको सीधे तौर पर दिखाई भी दे रही है। बात जब जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों की आती है, तो विगत कई वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो मुद्दे जिनका सीधा संबंध भारत में रहने बसने वाली आम जनता की जिंदगी से है, उन मुद्दों पर सरकार द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हर हाल में भारत की समस्त जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। लेकिन बेहद अफसोस की बात है और दुख का विषय भी है, जिस पर हमें और आपको ही चिंतन करना है। इस प्रकार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकानेक ऐसे जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर सत्ताधारी राजनीतिक दलों में सिर्फ और सिर्फ अपने निजी राजनीतिक नफे नुकसान का आंकलन करते हुए उन मुद्दों को भी अपने राजनीतिक फायदे का मुसविदा बनाकर देश की जनता पर लागू किया, और साथ ही साथ जनता के हितों से पूरी तरह से विमुख स्वार्थी राजनीतिक दल यह भी कहते रहे हैं कि हम तो इसे जनता के फायदे के लिए लागू कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति तो और भी ज्यादा चिंता का विषय बन जाती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष, प्रत्येक पक्ष की भारतीय संविधान के अनुसार अपनी अपनी मर्यादित सीमाएं होती हैं। दोनों ही पक्षों को हर हाल में भारतीय संविधान के अनुरूप अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए अपना अपना कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करने के प्रयास में तत्पर रहना चाहिए। तभी भारत में रहने बसने वाले करोड़ों भारतीयों का हित संभव हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए परछाई टीवी नेटवर्क। नमस्कार।